बिहार में आज शाम से थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सासाराम और अरवल में एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिहार में आज 2 रैलियां। गोह और मोहानिया विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। अररिया, सुपौल और मधुबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। यूपी के सीएम योगी की आज अररिया, सुपौल और मधुबनी में जनसभा। ट्वीट कर सीएम ने लिखा, बिहार का नौजवान बिहार में करेगा काम। पवन सिंह ने ट्वीट पर भरी हुकार, लिखा, बिहार में बहार बा, फिर से एनडीए सरकार बा। बिहार के सुपौल में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा, बिहार में बंद होगा राहुल गांधी की दुकान। चुनाव के बाद इंडी गठबंधन का खेल खत्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, जाति और मजहब के नाम पर देश बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बिहार के गयाजी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी और कांग्रेस की डकैती रोकने के लिए खुला जनधन खाता, बिचौलिए पर लगेगी लगाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले, बिहार चुनाव छोड़ पंचमढ़ी में छुट्टी मनाने गए कांग्रेस नेता चुनाव का मैदान छोड़ चुके हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, इंडी गठबंधन के नेता वैचारिक और सैद्धांतिक सवाल उठाने के बजाय नाटकबाजी में लगे हैं। आरजेडी के जंगल राज को जनता याद नहीं करना चाहती। और भारत पर बोले एआईएमआईएम नेता असीमुद्दीन ओवैसी, कहा, जब तक हम मजबूत हैं तब तक ठीक थे। बिहार में सीएम सीमांचल का होगा। सीमांचल का होगा, बुरी बात क्या है, होना चाहिए। पहले आपने डिप्टी सीएम की बात कही। नहीं, हम नहीं किए। हमारा मानना है कि डिप्टी सीएम संविधान में है ही नहीं कोई ऐसा पोस्ट। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल के बयान पर भड़के बीजेपी नेता पवन सिंह, कहा, वो पहले से ही पागल हैं, हमें क्या पागल बनाएंगे। चुनाव खत्म होते होते जारी के अंदर ये बस की बात है, ये हो पाएगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना, कहा, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, एनडीए की प्रचंड जीत होगी। बिहार की पूर्णिया में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा, अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया, भगवा राम का आशीर्वाद सपा प्रत्याशी के साथ। आरजेडी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठाए सवाल, भारतीय चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पूरे इंतजाम, 3 स्तर पर हो रही है सुरक्षा। बिहार के समस्तीपुर में कचरे में बड़ी संख्या में मिले वीपैट की पर्चियां, चुनाव आयोग ने एआरओ को किया गया सस्पेंड, एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। बिहार के मधुबनी में बीजेपी नेताओं ने की तोड़फोड़, पवन सिंह के प्रचार में नहीं आने से हुए थे नाराज। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी के लिए करने वाले थे प्रचार। पीएम मोदी के उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा, देवभूमि प्रगति की नई रफ्तार पर है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में होंगे शामिल। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा, आपका आगमन हमारे लिए गौरवपूर्ण। आज उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी 8,260 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक प्राचीन राष्ट्र है, अंग्रेजों ने हमें राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से की मुलाकात। खेसारी ने किया मनोज तिवारी का चरण स्पर्श, दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को लगाया गले। आज उड़ीसा दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा सांसद जियाकुर रहमान बर्क ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का किया अपमान, कहा, वंदे मातरम गाने को लेकर बाध्य नहीं किया जा सकता, वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ शब्द। वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा, संघ का जन्म किसी प्रतिक्रिया या विरोध से नहीं हुआ, लोग सबसे पहले संघ के बारे में जानें।
पंजाब के तरन तारण में सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ की धोखाधड़ी, पंजाब के विकास कार्यों को किया ठप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन आज। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तोहफे में मुख्यमंत्री को कुर्सी गिफ्ट करते हुए पोस्ट लगाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बहन रोहिणी ने जन्मदिन पर दी बधाई, कहा तुम बिहार के नौजवानों के साथ साथ कई बिहारी वासियों के सपनों को हकीकत में बदलो। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने छात्रों के आरएसएस गीत गवाए जाने का किया विरोध। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दौरान छात्रों ने गाया था गीत। इसरो को चंद्रयान 2 से ऑर्बिट से एडवांस डेटा प्रोटेक्शन मिला है। इसरो ने कहा कि भविष्य में ग्लोबल अप्लायंसेस की दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 नवंबर तक अंगोला और इसकी यात्रा पर रहेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई है। पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच के लिए अभियान चलाया। जन और संचार सुरक्षा के मजबूत करने के लिए अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नशीले पदार्थों की तस्करी को किया नाकाम। तंगधार में एक शख्स के घर से हाई ग्रेड हेरोइन जब्त की गई। ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर नार्को टेरर मॉड्यूल का सरगना मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर और ऑपरेटिव था बिचौलिया, साल 2023 से था फरार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध बांग्लादेशियों के मिलने का सिलसिला जारी। पुलिस ने एक फ्लैट से युवती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी पुलिस। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू यात्रा में दिखा अनोखा नजारा। एक यात्री के पैर में अंगूठा ठीक करते हुए नजर आए धीरेन्द्र शास्त्री। आज बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड पर ठहरी की यात्रा। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को दिए लोगों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश। पंजाब के फतेहगढ़ में एक टूर्नामेंट के दौरान एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत। रेड मारने की कोशिश करते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत। यूपी के सीतापुर में जाम में फंसे विधायक मनीष रावत ऑटो पर सवार होकर पहुंचे कार्यालय। वीडियो सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ने की हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में खुलेआम चलाई गोलियां। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। मानकों के विरुद्ध लगाए गए थे 15 लाउडस्पीकर। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्व खाप पंचायत का विरोध। गठवाला खाप ने सरेआम पंचायत का किया बहिष्कार। शोरम में 16 नवंबर को होगी सर्व खाप पंचायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूटी का 20,74,000 रुपए का हुआ चालान। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। मामले की में अधिकारियों ने दी सफाई। यूपी के शामली में एक युवक ने दरोगा से किया भद्रता सिपाही के साथ मारपीट कर फर्जीवाड़ा करने का वीडियो सामने आया। यूपी के मऊ में पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को देखकर की फायरिंग। यूपी के एटा में अपराधियों ने पूर्व सभासद हामिद अली की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में ज्वेलरी की दुकान में युवक ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के चैनपुर में पुलिस ने धोखाधड़ी के शिकार लोगों को वापस कराए 26,68,000 रुपए। चोरी के 106 मोबाइल किए गए बरामद। यूपी के शाहजहांपुर चौक कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहों को बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में उपकरण और हथियार बरामद किए गए। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में चाचा ने गोली मारकर की भतीजे की हत्या। मामूली कहासुनी में हुए विवाद में गोली मारी। आरोपी चाचा की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ किया रेप। परिजनों की तहरीर पर आरोपी मौलाना पर केस दर्ज। फरार मौलाना की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधवा महिला पर घर में घुसकर एसिड अटैक। घटना को जेठ ने दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी एसटीएफ का वन्यजीव तस्करों पर एक्शन। 4 तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 245 प्रतिबंधित तोते और 12 से अधिक मोर बरामद किए गए।
यूपी के मैनपुरी में गलत इंजेक्शन से शिक्षा मित्र शिक्षक की मौत, डॉक्टर क्लिनिक बंद करने का कर हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के हमीरपुर में 24 से अधिक लोगों ने साधु को पीटा, साधु पर एक युवती को शौहदे का संदेश पहुंचाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में पुलिस ने 4 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 2 ई-रिक्शा, 6 बाइक और 12 बैटरी बरामद की। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में व्यापारी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के एसआई का मिला शव, वॉच टावर के अंदर फंसी फंदे से लटकी हुई मिली लाश। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगी आग, फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में चलती हुई आटा चक्की में हुआ ब्लास्ट, पत्थर टूटकर लगने से एक लड़के की मौत, परिजनों में कोहराम। मध्य प्रदेश के नीमच में नशे में धुत एएसआई ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 3 घायल, एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के खाटीमा में भीषण सड़क हादसा, कार ने ई-रिक्शा में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में हाथियों के एक झुंड ने सड़क पर लगाया जाम, सड़क पर हाथियों को देख वाहन चालकों में मचा हड़कंप। मुंबई के कूपर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर हमला, गंभीर अवस्था में लाए गए मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर हमला किया। यूपी के जौनपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया, पति ने पत्नी के प्रेमी को बुलाकर कराई शादी, दोनों में कई सालों से चल रहा था अफेयर। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, फीस को लेकर कॉलेज प्रशासन पर परेशान करने का आरोप, गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में एक लापता युवक का मिला शव, घर से दवा लेने निकला था मृतक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा आप युद्ध करेंगे तो हम सभी तैयार हैं। अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी अपना युद्धपोत पीएनएस सैफ बांग्लादेश भेजा है, 4 दिन के यात्रा पर चटगांव बंदरगाह पहुंचा। पाकिस्तान में टीटीपी लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के बित्रू जिलों पर किया कब्जा, वीडियो में चेक पोस्ट बनाने का कर रही है दावा। रूस के दागिस्तान में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो सामने आया, हादसे में डिप्टी जनरल, चीफ इंजीनियर और डिजाइनर की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, कहा जापत समूह के एक M2SM सिस्टम को किया तबाह। रूसी सेना ने यूक्रेन के हमलावर ड्रोनों पर साधा निशाना, रूसी मंत्रालय ने कहा कि हमने सभी यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ओबामा केयर को बताया घटिया, कहा यह पैसा अब सीधे जनता के पास जाएगा। अमेरिका में शटडाउन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा रिपब्लिकन के साथ मिलकर फिलिबस्टर को खत्म करने के लिए उठा रहे हैं कदम। इजरायली सेना का दावा, मिस्र से इजराइल में हथियार तस्करी की कोशिश की गया नाकाम, 2 मशीन गन और 10 हैंडगन बरामद की गई। इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 69,000 के पार पहुंच गया, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है, इजराइल ने हमास को 15 और बंधक फिलिस्तीनियों के शव लौटाए। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में शामिल, हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगी चीन की ताकत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फुजियान को नौसेना को सौंपा। ब्राजील में COP30 देशों के विशेष दूतों की बैठक, जलवायु संकट के खिलाफ एकजुटता का संकेत देने के लिए किया गया आग्रह। चीन की एक ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी कंपनी ने 7वीं पीढ़ी का रोबोटिक्स चलाने की घोषणा की है, शानदार सेल्फ ड्राइविंग कार में लोगों को कर सकते हैं यात्रा। चीन के शंघाई में इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में रिफंड ऑन परचेज सर्विस शुरू की गई, इंटरनेशनल विजिटर शॉपिंग के तुरंत बाद मिलेगा टैक्स रिफंड। अजरबैजान में अलगाववादियों पर विजय की 5वीं वर्षगांठ का आयोजन, राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव विजन दिवस सैन्य परेड में घोषणा।
जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बिल्ड टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।